देखो बच्चों ध्यान दो, ये लिमिट में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और वैसे लिमिट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते नहीं है ना। तो लिमिट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत रेयर मिलते हैं। तो एक दो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो है ना, कि इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिमिट में आईटी ने पूछे तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखो एक दो कर लेते, थोड़ी हमारी प्रैक्टिस है। देखो ध्यान दो क्या क्वेश्चन है। देखो, थ्रू ए पॉइंट ए ऑन ए सर्कल, थ्रू ए पॉइंट ए ऑन ए सर्कल एक कॉर्ड एपी इज ड्रॉन। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक सर्कल है, ठीक, एक सर्कल है, इस पर एक पॉइंट ए है ना। थ्रू ए पॉइंट ए ऑन ए सर्कल, एक पॉइंट ए है सर्कल पर, है ना। एक कॉर्ड एपी इज ड्रॉन, एक कॉर्ड एपी बनाया गया। मान लो हमने देखो ये कॉर्ड एपी बनाया, ठीक, एक कॉर्ड देखो हमने यहां पर एपी को बनाया, ठीक है। एंड ऑन ए टेंजेंट एट ए, देखो ए पर एक टेंजेंट लिया, देखो ए पॉइंट पर एक टेंजेंट लिया, है ना। ऑन ए टेंजेंट एट पॉइंट, ऑन टेंजेंट एट ए पॉइंट टी इज टेकन, एक पॉइंट टी देखो लिया गया है यहां पर ऐसे करके, ये एक पॉइंट टी लिया गया है और ऐसे लिया गया है AT बराबर AP। देखो AT बराबर AP ये दिया गया, मतलब टेंजेंट A पर ड्रॉ किया गया है, इस पर एक पॉइंट T लिया गया, कैसे लिया गया, AT बराबर AP, दोनों बराबर है ना। देखो सच दैट AT बराबर AP, इफ TP इज प्रोड्यूस्ड, TP को बढ़ाया गया, TP इज प्रोड्यूस्ड मीट्स द डायमीटर थ्रू A एट पॉइंट Q। देखो A से जाने वाला एक डायमीटर है, देखो ये ऐसे करके, है ना। तो कह रहे हैं जब हमने TP को बढ़ाया, देखो ये सेंटर है, देखो ये, देखो ऐसे, है ना। जब हमने TP को बढ़ाया तो ये डायमीटर को मिलता है, देखो ये TP है ना, TP को बढ़ा दिया, है ना। इफ TP इज प्रोड्यूस्ड, TP को बढ़ाया गया, मीट्स द डायमीटर थ्रू A एट पॉइंट Q। देखो ये Q से जाने वाले, है ना, देखो ये डायमीटर है ना, A से जाने वाला डायमीटर है, इसको जब TP को बढ़ाया गया, देखो ये Q पर मिलता है। देखो ये A से जाने वाला डायमीटर है और ये TP को प्रोड्यूस किया गया, तो ये आपस में Q पर मिलते हैं। प्रूव दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ AQ की लिमिटिंग वैल्यू चाहिए व्हेन P मूव्स अप टू A, है ना, P मूव्स अप, है ना, टू A इज डबल ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, है ना। देखो प्रूव दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ AQ व्हेन P मूव्स अप टू A इज डबल ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। मतलब देखो AQ की लिमिटिंग वैल्यू, अगर P A की तरफ जाए, देखो लिमिट ऑफ AQ इफ P टेंडिंग टू A, है ना। हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ AQ, देखो AQ की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी कब, व्हेन P मूव्स अप टू A, जब P A की तरफ जाए, इज डबल ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का डायमीटर अगर 2R है, तो मतलब ये आंसर 4R आ जाना चाहिए, है ना। When P moves up to A, अगर P A की तरफ जाएगा तो AQ की लिमिटिंग वैल्यू डायमीटर का डबल होगी। अब जैसे मान लो सर्कल का रेडियस अगर R मान लिया जाए, सर्कल का रेडियस मान लो अगर हम R मान लेते हैं, तो अगर हम रेडियस को R मान लेते हैं तो डायमीटर 2R हो जाएगा, तो 2R का भी डबल मतलब 4R के बराबर AQ को प्रूव करना है जब P A की तरफ जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ AQ व्हेन P मूव्स टू A। देखो क्या करना है सवाल में, एक सर्कल है, सर्कल पर एक पॉइंट P A लिया गया है, एक कॉर्ड AP बनाया, A पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया है और इस टेंजेंट पर एक पॉइंट T लिया और इस तरह से लिया कि AP बराबर AT, है ना। एक कॉर्ड पहले से था, A पॉइंट पर टेंजेंट बनाया, टेंजेंट पर एक पॉइंट P हमने उठाया और इस तरह से उठाया कि AP बराबर AT हो जाए, फिर TP को मिलाया और आगे बढ़ाया और इस तरह से आगे बढ़ाया कि इस डायमीटर को Q पर मिलता है, तो हमें
AQ की लिमिटिंग वैल्यू चाहिए व्हेन P टेंडिंग टू A, व्हेन P टेंडिंग टू A, और ये प्रूव करना है कि ये डायमीटर का डबल होगा, डायमीटर का डबल। अगर हम रेडियस को R मान लें तो डायमीटर होगा 2R, तो उसका भी डबल ये 4R होना चाहिए, ऐसा हमें प्रूफ करना है। देखो क्या करेंगे, हम सबसे पहले AQ को निकालेंगे। देखो AQ की लिमिटिंग वैल्यू चाहिए। देखो जैसे इस एंगल को अगर थीटा मान लिया जाए, देखो एक्चुअली ये एंगल 90 होगा, क्योंकि देखो ये टेंजेंट और उसके सेंटर को मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल 90 होता है, तो ये थीटा है, ये 90 है। देखो इस ट्रायंगल को देखो, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें ध्यान से, तो ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होगा, ध्यान दीजिए, है ना। इसको थीटा मान लिया, इसको थीटा मान लिया, ये 90 है क्योंकि टेंजेंट और सेंटर को मिलाने वाली लाइन के बीच का एंगल है, तो ये 90 माइनस थीटा अपने आप ही हो गया। AT बराबर AP है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो देखो ये भी क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि देखो AT बराबर AP है, देखो ये दिया गया, ठीक। तो ये 90 माइनस थीटा है, तो देखो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ध्यान दो, ठीक है। देखो अब क्या होगा यहाँ पर, देखो ध्यान दो, ये 90 माइनस थीटा हो गया। देखो यहाँ पर देखो क्या होगा, हमें ये AQ डिस्टेंस निकालनी है, AQ डिस्टेंस बोलो, है ना, हमें देखो ये AQ डिस्टेंस चाहिए। देखो क्या होगा, जैसे ये भी 90 माइनस थीटा और ये भी 90 माइनस थीटा, देखो ये एंगल क्या होगा 180 माइनस इन दोनों का सम, यानी कि 2 थीटा। देखो इन तीनों का सम कितना होगा 180, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल क्या होगा 180 माइनस इन दोनों का सम, यानी कि देखो 2 थीटा। बोलो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये देखो इन तीनों का सम होगा 180, तो इसको क्या करेंगे 180 माइनस इन दोनों का सम मतलब 2 थीटा। देखो अगर ये 2 थीटा हुआ, देखो क्या होगा, ये पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल देखो क्या होगा, ये 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, ध्यान दो, है ना, क्योंकि ये एंगल क्या हो जाएगा बोलो 90 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 2 थीटा है, ये पूरा 90 है, तो ये हो जाएगा बोलो 90 माइनस 2 थीटा। देखो अगर हम क्या करें यहाँ पर, देखो इसको इससे मिला दें, देखो अब CA और CP बराबर होगा, दोनों रेडियस है, तो ये 90 माइनस 2 थीटा, तो ये भी 90 माइनस 2 थीटा, है ना, बोलो भाई, ठीक है, क्योंकि देखो ये CA और CP आपस में बराबर होगा, तो अगर ये 90 माइनस 2 थीटा है, देखो तो ये भी 90 माइनस 2 थीटा ही हो जाएगा, है ना। अच्छा अब देखो हमें AQ चाहिए, देखो ध्यान दो, अगर हमें AQ चाहिए, देखो क्या होगा, सबसे पहले देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ATQ को ले लें, ATQ को, देखो ट्रायंगल ATQ को देखें, देखो ATQ, देखो क्या होगा, अगर हम tan थीटा को लगाएं तो tan थीटा बराबर क्या होगा, देखो है ना, परपेंडिकुलर यानी कि AT और अपॉन बेस यानी कि AQ। देखो अगर हम tan थीटा को लगाएं, देखो इस ट्रायंगल में, देखो इस पूरे ट्रायंगल में देखो ध्यान से, tan थीटा बराबर क्या होगा बोलो, परपेंडिकुलर AT बाई बेस AQ, ठीक। देखो यहां से हमें AQ मिल जाएगा, AQ क्या होगा AT बाई tan थीटा। अब AT चाहिए, देखो AT है AP के बराबर, है ना, AT की देखो जो वैल्यू है वो देखो यहां पर ध्यान दो AP के बराबर है, ठीक। तो अगर हम AT चाहते हैं तो अच्छा होगा कि हम AP को निकाल लें, देखिए बात है ना, अगर हम AT की वैल्यू चाहते हैं तो देखो अच्छा होगा कि हम AP की वैल्यू को फाइंड कर लें, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, एपी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा हमें, ध्यान दो यहाँ पर एक काम करें, इसको इससे मिला दे ऐसे करके, ठीक। अब देखो क्या हुआ, ये जो पूरा एंगल है ये एंगल इन सेमी सर्कल है तो 90 होगा। देखो इस पॉइंट को हम लोग एक काम करते हैं, एम मान लेते हैं, एम, इस पॉइंट को देखो हम लोग एम मान लेते हैं, है ना, एम। तो ए पी एम ये एंगल इन सेमी सर्कल है तो 90 डिग्री होगा। देखो ये वाला पूरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। देखो ये पूरा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक। अब देखो क्या होगा, अगर हम ए पी एम में देखेंगे तो ये एंगल 90 है, तो यहां पर देखो ट्रायंगल एपीएम को देखो, एपीएम ट्रायंगल को देखो, हमें एपी चाहिए तो क्या होगा, देखो कैसे निकालेंगे, इसमें कॉस का यूज करें, कॉस ऑफ दिस एंगल बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो कॉस ऑफ 90 माइनस 2 थीटा, देखो इस ट्रायंगल में कॉस ऑफ 90 माइनस 2 थीटा बराबर बेस यानी कि एपी और अपॉन ए एम, एपी अपॉन ए एम। देखो ये कॉस लिया तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये कितना है बोलो 2r के बराबर है। ध्यान दो क्योंकि देखो ये डायमीटर है रेडियस का डबल, है ना। तो कॉस ऑफ दिस बराबर बेस यानी एपी अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो यहां से एपी मिल जाएगा, एपी क्या होगा बोलो 2r, और कॉस 90 माइनस 2 थीटा मतलब क्या बना बोलो साइन 2 थीटा बन गया, है ना। देखो यहां से एपी आ गया और यही एपी ही एटी के बराबर है, एपी और एटी आपस में इक्वल है। तो देखो यहां से क्या हुआ, हम ए क्यू निकाल सकते हैं। देखो ए क्यू क्या है, एटी अपॉन टेन थीटा, और ये एपी ही एटी के बराबर है, तो हुआ 2r साइन 2 थीटा अपॉन टेन थीटा, है ना। देखो 80 अपॉन टेन थीटा, 80 एपी के बराबर है, तो 2r साइन 2 थीटा अपॉन टेन थीटा। देखो ध्यान दो, साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इनटू टेन थीटा, है ना। साइन 2 थीटा का फार्मूला याद है आपको, क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा देखो अलग है। देखो यहां पर क्या हुआ, 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब देखो यहां पर मैंने क्या बताया, फिर समझो ध्यान से। देखो सबसे पहले इस एंगल को थीटा माना था, तो ये 90 था, ये 90 माइनस थीटा हो गया था, और ये एंगल इसके बराबर था क्योंकि एपी बराबर 80 था, तो ये भी 90 माइनस 2 थीटा हो गया। देखो ध्यान दो, ये 90 माइनस 2 थीटा था, तो ये 90 माइनस 2 थीटा, ये 90 माइनस 2 थीटा, और ये हो गया 2 थीटा, तो ये फिर से 90 माइनस 2 थीटा, है ना। इसको इससे ज्वाइन करने कोई फायदा नहीं हुआ, ये चाहे तो हटा दो, इसको इससे ज्वाइन करने कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक। अब देखो अगर P A की तरफ जाएगा, तो ये P A की तरफ जाएगा तो ये थीटा ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो जब P A की तरफ जाएगा तो दोनों लाइन सेम हो जाएंगी, और दोनों लाइन सेम होने का मतलब थीटा ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि जब P A के बहुत करीब पहुंच जाएगा, देखो कह रहा ना P टेंडिंग टू A, तो जब P A के बहुत करीब पहुंच जाएगा तो ये दोनों लाइंस एक जैसी हो जाएंगी, और लाइंस एक जैसी, देखो ये दोनों लाइंस आपस में कोइंसाइड कर जाएंगी, एक के ऊपर एक पहुंच जाएंगी, तो उससे थीटा ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। मतलब P टेंडिंग टू A का मतलब हो गया कि थीटा टेंडिंग टू 0, ऐसा भी कह सकते हैं। तो अब देखो ये AQ आ गया, इस AQ की वैल्यू में थीटा को टेंडिंग टू 0 कर दूं, क्योंकि AQ ये है, इसमें थीटा को, क्योंकि P टेंडिंग टू A का मतलब मैंने बताया जब P A के पास पहुंच जाएगा तो दोनों लाइंस आपस में कोइंसाइड कर जाएंगी, और जब दो लाइंस कोइंसाइड कर गई तो थीटा की वैल्यू देखो ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी, ध्यान दो, ठीक। तो अब हम इसमें थीटा को 0 पुट कर दें, क्योंकि थीटा टेंडिंग टू 0 है। जब इसमें थीटा को 0 पुट करोगे, देखो
ये हो गया 4r और नीचे 1 प्लस 0, यानी कि अगर आप इसमें थीटा को टेंडिंग टू 0 कर दोगे, देखो ये अपना ए क्यू आ गया, अगर आप इसमें थीटा को टेंडिंग टू 0 कर दोगे तो ए क्यू हो जाएगा 4r के बराबर। देखो tan से tan कट गया तो 4r अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप थीटा को 0 कर दोगे तो 4r अपॉन 1, यानी कि वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, 4r के बराबर। ठीक, तो ए क्यू की लिमिट अगर पी ए पर आ जाए, मतलब थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाए, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बोलो, 4r के इक्वल। यही बात हमको प्रूव करनी थी, है ना। ए क्यू की लिमिट अगर पी ए पर आ जाए, मतलब थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाए, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा बोलो, 4r के बराबर। यही हमको प्रूव करना था, क्योंकि इसमें अगर हम थीटा को 0 कर देंगे तो देखो नीचे tan 0 1 हो जाएगा, ऊपर क्या हो गया 4r और आंसर आ गया 4r। यही हमें प्रूव करना था। तो क्वेश्चन मतलब थ्योरेटिकल था, लेकिन थोड़ा दिमाग देखो इसमें लगाना पड़ेगा हमको इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि कुल मिला के इसे लिमिट के सवाल में हमें बदलना पड़ गया। लिखो बच्चों ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है।